गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा तन्वी। और कल मैंने 2 क्वेश्चंस भी भेजे थे, शाम को 2-3 क्वेश्चन भेजे थे, उनको भी ट्राई किया था, आपने देखा था उनको? सर देखा तो है पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया था। कोई बात नहीं, आज ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कल हमने इक्विलिब्रियम वाली बात बताई थी, ऑन अलोंग ए लाइन। अब अगर इक्विलिब्रियम वाली बात, और हमने चार्ज थोड़ा शुरू किया था वो। इक्विलिब्रियम वाली बात बताई थी अलोंग ए लाइन। और जो आज हमने क्वेश्चंस दिए वो इसी बात पर दिए हैं कि लाइन के अलोंग इक्विलिब्रियम था, और एक था अगर लाइन के अलोंग इक्विलिब्रियम ना देखना हो, कहीं और देखना हो तो कैसे देखते हैं, तो उसको भी जरा समझते हैं, ठीक है। तो क्या आप उन क्वेश्चंस का आंसर भेज सकते हैं, क्योंकि वो 10 क्वेश्चंस मैंने कर लिए बट चेक कर अच्छा, लिए। उसका आंसर्स भेजना, आंसर्स मैं अभी भेज दूंगा आज आपको, ठीक है। आंसर भेज दूंगा। और उस दूसरी वाली एक्सरसाइज का भी एनसीईआरटी एमसीक्यू थे कुछ तो। एनसीईआरटी एमसीक्यूज का, ओके। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू के आंसर एनसीईआरटी में नहीं है, आपने देखा एनसीईआरटी? नहीं वो वाले नहीं, आपने जो हाँ भेजे थे वो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बट एनसीईआरटी हाँ पेज हाँ, नंबर इतना, एनसीईआरटी पेज नंबर इतना ऐसे लिखा है। मैं देख लूंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और आज मैं यस और सर। एक्सेस क्वेश्चंस भेजूंगा, आज जो पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पर, तो वो भी ट्राई करना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ओके। यस ये सर। मोबाइल के नेट से पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा फाइबर लगा हुआ है ना, वो कल नाइट से ही वो उसकी लाइट ब्लिंक हो रही है, रेड रेड ब्लिंक हो रही है। तो वो अब कल फोन किया हमने, उसको पता चला था कि ओवरऑल यहाँ पे जितने भी फाइबर कनेक्शन है सबके नेट नहीं आ रहे हैं। वो ट्रैक ट्रैक पास हुआ ना, उससे वो लाइन कट हो गई। तो वे भी मोबाइल, मुझे मोबाइल का आइडिया नहीं था, क्योंकि जब हमने, आप याद करो, जब फर्स्ट डे हमने आपको क्लास दी थी ना, वो मोबाइल से ही दी थी, फर्स्ट डे। ओ अच्छा। हाँ, तब हम इस जगह शिफ्ट नहीं हुए थे। तो अभी हम यहाँ आए तो फिर हमने कनेक्शन भी नया लिया। तो उस समय भी क्लास हमने उसे मोबाइल से लिया था, तो वो मुझे लगा मोबाइल से ले सकते हैं। ये मोबाइल से चल रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलो। तो जरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उसने एक ये दे दिया, मतलब स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर के कॉर्नर पे इसने चार्ज रख दिए, जैसे +Q 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 +Q, कोई भी। और वो कहेगा कि यहाँ पर सेंटर पे क्या चार्ज रखें, सेंटर पे क्या चार्ज रखें, इसमें चार्ज की वैल्यू क्या हो, सेंटर पे चार्ज की वैल्यू क्या हो, ताकि किसी भी चार्ज पर, यानी ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी, कोई भी कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो, तो आप पूछ सकते हैं कि सेंटर पर क्या चार्ज, इसकी साइड की लेंथ मान लेते हैं L। तो ये एक डायग्राम बना लीजिए। एक हमने स्क्वायर मान लिया है, कंसीडर स्क्वायर, स्क्वायर of side L. So what should be the value of small q? What should be the value of small q for which any charge placed at corners will experience zero force? मतलब कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स 0 हो जाए। तो अब पहले तो इस बात को एनालिसिस करिए, पहले इसको सॉल्व करने से पहले एनालिसिस कीजिए कि इस क्यू एक किसी एक चार्ज को पकड़ लो कि सिचुएशन आइडेंटिकल है। तो अगर मैंने इसको इक्विलिब्रियम दिखा दिया, इसका मतलब कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्यों भाई? यस सर। हाँ, मैंने इस चार्ज को दिखाया, तो देखो इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इसमें इधर लगेगा, इस साइड लगेगा, F1 लगेगा। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ²/L² हो जाएगा। इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, इसके कारण बी के कारण बी के कारण ए पे फोर्स, जो फोर्स हाँ, लगेगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और यहाँ पे किसके लगे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, इधर लगेगा। सेम फोर्स लगेगा KQ²/L²। यस सर। अब सी के कारण जरा देखो, सी भी इसको रिपेल करेगा,
ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल √2 L का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो √2 L बनेगी ना, अगर ये L है, ये L है, तो ये √2 L नहीं होगी? यस, √2L। हाँ तो ठीक है। तो अब आप देखो, अब ये तीनों का, इसका इसका और इसका रिजल्टेंट भी इधर ही जाएगा। ये तीनों फोर्स हो गए ना आपके पास, 3 फोर्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन ये दोनों हो का गया रिजल्टेंट कितना हो, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि दो फोर्स अगर सेम फोर्स √2 होंगे बेटा। KQ²/L²। हाँ तो √2 KQ² अपॉन L², वेरी गुड। यानी 90 डिग्री पे होते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और एक ऑलरेडी आपके √2 हो पास है ये जाएगा। वाला, प्लस कितना KQ² अपॉन 2L²। 2L²। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो इधर आया, ये F नेट आया, F नेट जो आया वो इधर इस साइड आया ना F नेट। यस सर। अब आप मुझे बताओ, अगर ये चार्ज, अगर ये भी प्लस हो जाता, फॉर एग्जांपल स्मॉल क्यू, जिसको हमें निकालना है, ये तो पूछा कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, अगर ये भी प्लस होता तो ये भी फोर्स अवे देता, तो प्लस के लिए तो कभी क्लेम नहीं दे पाएगा ये, यस। क्योंकि प्लस होगा तो ये भी दूर दूर के दूर अवे होना फोर्स चाहिए। देगा, तो वो हाँ नहीं, जिसका मतलब अगर ये नेगेटिव होना प्लस चाहिए होगा दिस। तो ये आउट ऑफ द स्क्वायर होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, ऐसे ही हाँ ना? हाँ, इसका हाँ प्लस होगा तो आउट ऑफ होगा, तो वो बैलेंस कर नहीं पाएगा। तो बैलेंस कब होता है, जब फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है आउट बाहर लग रहा है, और ये अगर अंदर लगाएगा तब, जब ये नेगेटिव होगा, यानी -Q चार्ज शुड बी नेगेटिव। ये बात आपको समझ में, क्यों नेगेटिव होना चाहिए। यस। हाँ। अब जरा देखो, जो अब Q फोर्स लगाएगा इस पर, खाली कैपिटल Q पर, वो सारा इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर, सारा उसके बराबर होना हाँ चाहिए। तो ये जो फोर्स लगाएगा F, फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल Q, ये जो फोर्स होगा ये इसके बराबर होगा, तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स हो जाएगा FQ ऑन स्मॉल Q, फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल Q, ये क्या होगा, फोर्स नेट, ये बराबर इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, ओके। हाँ तो अब इससे हम कर सकते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन है उसमें, जो आज हमने आपको वो दिया है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ओके। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट सर। लिख लीजिए। यस, डन सर। ओके, तो बस वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिख देंगे कि कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन अपॉन, और देखो इसमें वो वाली बात भी आ रही है कि अगर हमने बोला था, अगर स्मॉल Q की वैल्यू, जो अननोन चार्ज होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, उस पर फोर्स जीरो नहीं करते, किसी और पर जीरो करते हैं, तो किसी देखो इस और पे पे ही, 4 0 होता है। हाँ, वो बात इसमें यूज हो रही है नहीं हो रही है। हो रही है। ठीक है, तो KQ, अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा, वो √2L का हाफ हो जाएगी, तो √2L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके सेंटर से इसके डिस्टेंस की टोटल जो डायगोनल होगा उसका हाफ होगा ना, √2 यस सर। इजिकल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें कॉमन ले लो आप, KQ² अपॉन L² बाहर ले लो आप, इसमें इन दोनों, इसे F नेट का, ये बन जाएगा 1/2 प्लस √2। ओके, यस अब सर। इसमें इसको सॉल्व करके आप स्मॉल Q निकाल सकते हो। स्मॉल Q का साइन ऑलरेडी आपने बता दिया, यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और साइन आप ऑलरेडी बता ही चुके हो, तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो फाइनली मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। हटा दूं ये, यस सर। सर चलिए ये इसको, कैपिटल Q के टर्म्स में ही आएगा ना आंसर? हाँ हाँ कैपिटल Q के टर्म है, क्योंकि वो हमें पता है ना कैपिटल Q, इसलिए मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका के तो कट जाएगा, ये स्मॉल Q रहेगा इस साइड, और ये इधर कितना आएगा, √2/2, यानी √2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा ये,
√2 टाइम्स यानी 2 आएगा, ट्वाइस क्यू, और एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एल स्क्वायर लिख देते हैं अभी, क्या जाएगा क्यू स्क्वायर से एक क्यू कट चुका है, और ये एल स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 2√2/2। तो ये चेक करिए, एल स्क्वायर कट जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्यू बराबर हो जाएगा Q/1 + 2√2/4, और माइनस आएगा, ये आंसर आ जाएगा बेटा, चेक कर लो, ठीक है। यस सर, सेम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास पॉलीगन है, कोई एन साइडेड पॉलीगन है, इरेज हटा दो इसको। यस सर। अगर हमारे पास पॉलीगन है, इफ वी हैव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं इसको, रेगुलर पॉलीगन। इफ वी हैव ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब जिसकी साइड सारी सेम हो, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसे ज्योमेट्री जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, तो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ऑल साइड इक्वल। ये क्या होता है, इट में है, ये ट्राइंगल हो सकता है, इक्वेटरल, ये स्क्वायर हो सकता है, ये पेंटागन हो सकता है, यस सर, ये हेक्सागन हो सकता है, कोई भी हो सकती है ज्योमेट्री, ठीक है, इस तरीके। तो ऑल साइड इक्वल होती है। इसके रूल क्या होता है बेटा, कि अगर कोई भी चार्ज पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर पे रखा है, इक्वल चार्जेस रखे हैं, अगर इक्वल, चाहे सारे चार्ज प्लस प्लस हो, चाहे सारे चार्ज माइनस माइनस हो, ऑल चार्ज शुड बी प्लस और ऑल चार्ज शुड बी माइनस, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन के अगर वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेस रखे हैं, और अगर इसके सेंटर पे कोई और चार्ज रख दिया जाए, कोई भी चार्ज रख दिया जाए, तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, और सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा जा सकता है। चाहे सेंटर पे हमने मान लो चार्ज Q0 रख दिया, तो Q0 पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। फोर्स ऑन Q0 तो चाहे हम जो ट्रायंगल है उसके बीच में प्लस चार्ज ही रखे, प्लस क्यू ही रखे, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, Q0 शुड भी प्लस रखें या माइनस रखें, कुछ भी हो सकता है। ये आगे जाके हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर उसके सेंटर पे फील्ड 0 हो जाती है, तो फोर्स भी 0 हो जाती है, क्योंकि फील्ड और फोर्स से रिलेटेड है ना। ओके, यस तो सर, अब याद रखना है कि नेट फोर्स ऑन Q0 जो होगा वो 0 होगा। इसको कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, यानी कि जैसे हम इसको 1 2 3 बोलते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन Q0, जैसे फर्स्ट डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी फर्स्ट डायग्राम की फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3, इन सब का वेक्टर सम 0 हो जाएगा। रूल क्या होता है बेटा, कि जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारे वो लगते हैं, आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स का लॉ पढ़ा होगा, एक ही पॉइंट पे इक्वल फोर्सेस जब काम कर रहे होते हैं, एन इक्वल फोर्सेस एक ही पॉइंट पर, और सबके बीच में अगर एंगल सेम है, इक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं एक ही पॉइंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, एफ नेट 0 हो जाता है, 0 रहता है। ये वेक्टर का रूल है, बाई वेक्टर रूल, इसको कह सकते हैं बाई वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ, जब एक ही पॉइंट पे एन इक्वल फोर्स लग जाते हैं, तो सबका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। यस सर, तो ये कहानी है, इसलिए सब में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक चार्ज रिमूव कर दे ना, कोई एक चार्ज, तो फोर्स 0 नहीं होगा, तो फोर्स 0 नहीं होगा। ओके, तो आप ये भी मेंशन कर देना। तो इफ एनी वन ऑफ चार्ज is removed, then F on Q0 will not be 0. will not be 0. F of Q0 will not be 0. Q0 0 नहीं होगा। तब उस केस में क्या होगा, जरा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये हटा दूं बेटा इस, यस सर, जैसे मान लेते हैं हमने ये बना लिया, हेक्सागन बना लिया, ठीक है।
अब जैसे मान लो सपोज करिए यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, 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 यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे सेंटर पे रखा क्यू नॉट। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, किसके कारण? एक मिनट बता रहा हूँ। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, रिपल्सन। अगर ये प्लस होता तो रिपल्सन, अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्शन होता। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो इधर लगेगा, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब आप देखो, लेकिन ये यहाँ इसके कारण कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अब आप देखो ये वाला फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है वो इससे बैलेंस हो जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ वो बैलेंस हो रहे हैं ना, एक दूसरे को अपोजिट, इक्वल अपोजिट हो रहे हैं। लेकिन ये वाला जो हमने ये डार्क नहीं किया है, ये वाला जो डार्क नहीं किया, ये वाला, इसको अलग पेन यूज कर लेते हैं। ये वाला जो डार्क नहीं किया हमने, ये वाला किसी से बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं ना। यस सर। हाँ। इस तो यहाँ पर जो फोर्स होगा क्यू नॉट पर, वो हम ये मान सकते हैं कि जो आपने हटाया, इस पे जो चार्ज रिमूव है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपका रिमूव है ना, यहाँ से चार्ज रिमूव हो चुका है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इसके कारण ही लगेगा। ओके। कितना लगेगा, मान लेते हैं इसकी, हाँ मान लो इसकी सबकी डिस्टेंस क्या है, उसके कॉर्नर से आर है, तो हम कह सकते हैं इस पे जो फोर्स लगेगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। एंड इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो आप लिख सकते हैं अलोंग, इसको सेंटर को नाम दे दिया ओ, अलोंग ओ एफ होगा। क्या होगा, अलोंग ओ एफ। समझे? तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओ एफ। गेटिंग? यस सर। ये थी बात। ओके। और अगर कोई दो चार्ज मिसिंग कर देते बेटा, अगर मान लो कोई दो चार्ज मिसिंग कर देते इसमें, तो अब मैंने सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर दो चार्ज मिसिंग करते, तो आप खुद सोचो, मैं इसे जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा चाह रहा हूँ, पूछूंगा इसमें। जैसे मान लेते हैं ये हमने सिचुएशन ले ली, कोई भी दो चार्ज मिस कर दिए, मान ली एक हमने ये मिस कर दिया, कोई भी एडजेसेंट दो चार्ज मिस कर दिए, एक तो ये मिस कर दिया, एक ये मिस कर दिया, और बाकी सब चार्ज दे दिए हमने। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा क्यू नॉट पर, वो इसके कारण जो रहेगा वो रहेगा इधर, इसके कारण ठीक रहेगा। इसके एक तो डायग्राम एक सा नहीं बनाना ये, तो इसको थोड़ा डायग्राम को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू, और ये दो चार्ज मिसिंग है। इस पे जो फोर्स आएगा इसके कारण कहाँ आएगा, इधर आएगा। इसके कारण जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, बाकी इसके कारण इधर आएगा, और इसके कारण जो आएगा इधर आएगा। ये तो बैलेंस कर देगा, ये वाले तो बैलेंस कर देगा, लेकिन ये दोनों जो है ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर चला जाएगा, वो बीच में आएगा। और हाँ मतलब कहने का मतलब है, अब ये एंगल पता होगा, इसकी वैल्यू पता होगी, तो रिजल्टेंट एफ नेट निकाल देंगे, एफ नेट इनके बीच में आएगा, यानी इन दोनों डायगोनल के बीच में आएगा। तो अब यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से बात कर सकते हैं बात के लिए। तो एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आप मुझे बताइए। अब जैसे क्वेश्चन को आप एनालिसिस करके बताइए, सिर्फ डायरेक्शन पूछी जा रही है। हटा दो इस क्वेश्चन को। यस सर। हाँ। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने दे दिया एक स्क्वायर दे दिया हमने कोई, और चार्जेस इक्वल नहीं लिए हमने। जरा कई बार ऐसा भी हो जाता है, चार्ज इक्वल नहीं लेते हम। ये प्लस क्यू ले लिया हमने, और ये माइनस क्यू ले लिया, और ये प्लस 2q ले लिया, और ये ले लिया माइनस 2q। इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी डी। इसमें पूछा जा रहा है 4 चार्जेस दे रखे हैं। अगर कोई भी चार्ज अगर सेंटर पे रख दिया जाए क्यू नॉट,
कोई भी चार्ज सेंटर में रख दिया क्यू नॉट, इस पर जो फोर्स लगेगा, और सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा हमने प्लस ले लिया, इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आप मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकाल के बता दीजिए। जो फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर किस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन का मतलब है कि मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है इसमें along diagonal AC, diagonal AC, थर्ड है along diagonal BD, along diagonal BC, along BC क्या डायगोनल ही है, ठीक है, along diagonal BD, सॉरी BD, C कोई डायगोनल नहीं होता, BD, along diagonal BD, एंड D ऑप्शन थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो है परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB, साइड AB। अब इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, अब इसको सॉल्व कर किए बगैर कैसे करते हैं तन्वी, हम आपको सिखाते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले तो आप एक के कारण देखो, एक के कारण देखोगे तो इसमें फोर्स कितना आएगा, एक के कारण जो फोर्स आएगा वो इधर की डायरेक्शन में आएगा, साइड की तरफ, यस। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर मान लेते, सेंटर से डिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। Okay. और इसके कारण जो फोर्स आएगा बी के कारण कहाँ आएगा, अबे आएगा, अबे आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो आउटसाइड की तरफ आएगा ना। हाँ तो आउटसाइड ही तो दिया, नहीं मतलब आउटसाइड एरो नहीं उस साइड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट एरो, साइड। एरो ये नहीं बनाया, एरो इधर नहीं मतलब अट्रैक्टिव के लिए होता है ना कि अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में से बाहर की तरफ डायगोनल नहीं ये बनेगा। क्यू, हमें किस पे फोर्स देखना है, क्यू नॉट पर देखना है ना बेटा, आप किस पे देख रहे हो। क्यू नॉट पे ही देख रही हूँ बट। हाँ तो क्यू नॉट पे अगर ये फोर्स लगेगा इस पे क्यू नॉट पर, तो ये फोर्स कहाँ लगा, अबे नहीं लगाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अच्छा, इस पे क्यू नॉट फोर्स इधर नहीं लगेगा इधर, तन्वी। यस सर मैंने गलत देखा वो। अब जरा देखो इस सी के कारण, जरा देखो सी के कारण लगेगा फोर्स इधर लगेगा, इधर अंदर, ये कितना लगेगा के, ये आएगा क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर, और डी के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अबे कितना लगेगा क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब ऐसे समझ लो, अब जैसे इसको हमें इतने सारी चीजें बता रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स का डबल है कि नहीं है, यस सर डबल है, तो डबल है तो नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में गया कितना, क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर गया, R स्क्वायर, यानी ओवरऑल इफेक्ट इधर ही जाएगा, दिस माइनस दिस। अब ये वाला जो फोर्स देखो, ये वाला जो फोर्स है वो इसका डबल है, यस इसका डबल है, तो ये भी, इसका भी नेट फोर्स कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा, कितना क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर R होगा। स्क्वायर, अब ये यस डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, ओ तो 2 इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो √2 टाइम्स क्यू नॉट अपॉन R, क्या इसको ज्यादा सॉल्व करने में दिक्कत हुई क्या, नहीं सर। और ये क्या आंसर क्या होगा, आंसर अब बताओ कौन सा होना चाहिए, 3 along BD, क्यों, नहीं एक मिनट, BD नहीं perpendicular to side AB, तो 4। हाँ ये आंसर होगा, समझ आया। यस सर। इसको और अच्छे से कर सकते थे, देखो इसका तरीका और भी हो सकता है, देखो एक मिनट स्टॉप, थोड़ा देखिए जरा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए हमने लिया, हम इसको जल्दी से एनालिसिस कैसे करेंगे जरा देखिए, हम जैसे अभी वैल्यू रख के किया, तो अभी हम इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, इसको देखो इस पे देखेंगे, इस पे जो फोर्स आएगा ये आएगा हमारा ट्वाइस एफ, मान लिया क्या मान लिया हमने, ट्वाइस एफ, ये मान लिया एफ, ये वाला फोर्स मान लिया हमने कितना, ये एफ है, ये मान लिया यहाँ पे ट्वाइस एफ, अब ये ट्वाइस एफ, इस ट्वाइस एफ, एफ का इधर आ गया एफ,
और इस ट्वाइस एफ इधर आ गया एफ, इधर कितना आ गया, इधर आ गया √2f, और जल्दी हो गया, बताइए ये आंसर आ गया। क्या किया, समझ आया अब? हमने के क्यू क्यू नॉट वाई को एफ मान लिया, एफ मान लिया उसको। ओके, एफ मान लिया तो हमें जल्दी, हमें लिखना नहीं पड़ा ना, जल्दी हो गया। हाँ, यस सर। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। तो हटा दें इसको, नोट कर लेना ये पहले। एक मिनट। अब इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, वो आप इसी ट्रिक से करके दिखाइएगा जिस तरीके से अभी हमने सिखाया है, ठीक है? अभी जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये हम आपको स्कूल प्लस नीट के लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ओके, यस ये सर। आप ये मान के चलिए कंपटीशन लेवल साथ में हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको स्कूल लेवल का पढ़ाना है तो फिर मैं ये चीजें जो मैं ये चीज बता रहा हूँ एप्लीकेशन, ये इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही अभी हम बता रहे हैं, फील्ड पर नहीं गए हैं, क्योंकि आप इसमें देख रहे होगे हम तरह तरह के एप्लीकेशन भी बता रहे हैं। इसका बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप देख रहे होगे कि हम कॉम्पिटिशन लेवल पे भी जाके भी बता रहे हैं चीजें, है ना? ओके, यस सर। क्योंकि अगर मान लो सपोज करिए हम बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल की चीजें बता देंगे, ठीक है, और फिर जो बाद में जब कॉम्पिटिशन लेवल की चीजें बतानी होंगी तो फिर तुम बाद में लैग करोगे, क्योंकि जो बेसिक बता चुके होंगे फिर कॉम्पिटिशन लेवल बताएंगे तो तब तक तुम चीजें को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे फिर, है ना? प्रॉपर अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ बताते जाएंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी कर लोगे और आपको समझ भी आ जाएगा, है ना? यस सर। क्योंकि एक बार हमने अगर बेसिक बेसिक बता दिया और फिर जब आप कॉम्पिटिशन लेवल पे जाएंगे तो आपका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करेगा फिर, ओके, यस सर। है ना? डन सर। हाँ, तो ये हटा दूं? यस सर। तो जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसमें एक मान लीजिए एक हेक्सागन है, कंसीडर हेक्सागन, हेक्सागन मान लिया हमने, कंसीडर हेक्सागन, और ए बी सी डी हेक्सागन है, ये ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई, एफ, ये हेक्सागन है, और यहाँ पे कुछ चार्जेस हम रख रहे हैं, कुछ चार्जेस हम रख रहे हैं। यहाँ पर ए पॉइंट पे रखा है -q चार्ज, और बी पॉइंट पे रखा है +3q चार्ज, सी पॉइंट पर जो रखा है -2q चार्ज, और डी पॉइंट पे रखा है +2q चार्ज, और ई पॉइंट पे रखा है +q चार्ज, और एफ पॉइंट पे रखा है -2q चार्ज, ठीक है? यस सर। तो अब आपको इसमें बताना है कि अगर कोई सेंटर पे चार्ज रखा जाए, अगर कोई भी चार्ज रखा जाए सेंटर पे, मान लो इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट सेंटर, लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और भी चार्ज ला सकते हैं, ठीक है, बट चूंकि डायरेक्शन पूछना है, हमें इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट सेंटर, फाइंड द फोर्स ऑन इट, जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन इट, फाइंड फोर्स ऑन इट। इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन विद डायरेक्शन, इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन पूछी, हमने दोनों चीज पूछी विद डायरेक्शन। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, ऑप्शन के हिसाब 0 दिया है,
सेकंड ऑप्शन में कहाँ है, इसको आप ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए तन्वी, क्वेश्चन लिखिए और ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। along OF, third is along OC, and fourth option is none of these. उसी तरीके से करके बताइए जैसे हमने एफ एफ मान के किया था ना बेटा। आप डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस आर मान लेते हैं, सबकी डिस्टेंस आर मान लो, अब उसको एफ मान लो फोर्स को, उसी टेक्निक से करके बताइए। तो उसी टेक्निक से करोगे जल्दी हो जाएगा। यस सर, एक सेकेंड बस, प्लस कर। So along OF and OC सेम लाइन नहीं होगी? along OF and OC सेम लाइन तो मेरा होगी। आंसर नहीं है, मैं ऑप्शन देख रही थी, OF और OC तो सेम ही लाइन होगी। अरे भैया तो OF का मतलब हुआ O से F की तरफ और OC का मतलब होता है O से C की तरफ। लाइन तो सेम होगी लेकिन मतलब तो समझो ना, OF का मतलब वो along O to F and OC मतलब along O to C। ओके, यस सर। So along OF होगा ऑप्शन 2। along OF होगा, एक मिनट ऑप्शन, इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, इसका डी आ रहा है, नन आ रहा है। इन्होंने जो आंसर लिखा है थर्ड का वो डी लिखा है, नन ऑफ दीज। लेट्स चेक, चलिए चेक करके देख लेते हैं। देखिए देखो तन्वी, इसका क्या आएगा, देखो ऐसे समझो, ए के कारण जरा देखो, ए के कारण जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, एफ मान लेते हैं, एफ डी के कारण जो आएगा वो कितना आएगा, ये प्लस है, ये 3F आएगा इधर, 3F अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन 3F इधर आएगा, ये अभी आएगा कि रिपेल करेगा। अब इसके कारण देखो ये आपका माइनस है, ये माइनस है, तो ये रिपेल करेगा, ये कितना जाएगा, सर मेरा भी मिल गया। यस सर, मैंने एक डायरेक्शन गलत ले ली। हाँ देखो, अब छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं गलत हो गया। तो ये चीजें देखो, ये चीजें कंपटीशन में आएंगी पक्का, ये ध्यान रखना। ये 2F इधर आएगा, अब जरा देखिए सी इसके कारण हो गया, इधर कारण हो चुका है, कारण इधर हो गया। अब जरा डी के कारण देखो, डी के कारण जो फोर्स आएगा ये 2F है, ये 2 है, इधर है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका अट्रैक्शन होगा, ये कितना आएगा, 2F होगा। अब इसके कारण जरा देखो, ये माइनस है, अट्रैक्शन नहीं करेगा, माइनस क्यू और प्लस 2Q। यस सर, अट्रैक्शन। अब ये देखो प्लस है, ये माइनस, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा F से। अब आप चेक कर लो सारे, अब सारे इसके कारण भी निकालो अभी, -2Q की वजह से, -2Q की वजह से इसके पर फोर्स जो आएगा ये आएगा, रिपल्सन आएगा, ये 2Q और ये माइनस इधर आएगा 2F। जरा देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, 3F और F का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 2F, इधर जाएगा। और ये F और 3F का रिजल्टेंट 2F और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा 3F। अब आप इसे सुनो, यहाँ पर इधर हो गया आपका 2F, ये वाली लाइन के अलोंग हो गया अलोंग OB, और ये वाली लाइन के अलोंग OC, ये OD लाइन के अलोंग कितना आ रहा है, OD लाइन के अलोंग जो आ रहा है वो आएगा 3F।
3F। अब आप मुझे बताओ, ये 2F है, ये 3F है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये एग्जैक्ट बीच में तो जाएगा नहीं, कहीं इधर आएगा। नहीं, थोड़ा 3F की तरफ होगा। हाँ, 3F की तरफ ज्यादा होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा बताइए? यस सर, अच्छा है ये। इस टाइप 12th से में देखिए। फिजिक्स ज्यादा फन है। हाँ, मतलब आपको एक ये तरीका बताया मैंने, ये कि यू कैन डू दिस लाइक दिस, ओके। और अगर यस मैग्नीट्यूड सर। बताना है तो मैग्नीट्यूड आ सकता है। देखिए, अगर इन दोनों के बीच एंगल पता चल जाए, अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, ये एंगल हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी एंगल, बड़ी बात नहीं है। देखो, सारे एंगल सेम होते हैं। देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए? 360। कितना हो? 1 2 360। 3 4 5 6, है ना? तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360। 60 डिग्री। 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब इसका मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री होगा। 60 60 डिग्री एक डिग्री का है। हुआ ना, ये 120 डिग्री होगा, सॉरी। अरे 60 डिग्री तो एक का हुआ ना, ये एंगल 60, ये एंगल 60। तो अब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स अगर हैं आपके पास, अगर यहाँ पे फोर्स क्या है? ट्वाइस एफ, यहाँ पे फोर्स क्या है आपका? थ्राइस एफ। अब इसका एंगल कितना है? 120। तो रिजल्टेंट इस साइड आएगा, तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एफ का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस एफ का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ, 2 इंटू ट्वाइस एफ थ्राइस एफ कॉस 120। क्यों बेटा? यस सर। हाँ, तो हम इसको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसका। जैसे हमने फाइंड मैग्नीट्यूड निकाल फोर्स, सकते हम डायरेक्शन तो बता ही दिया, बट मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बाद में एफ की वैल्यू डाल देंगे। एफ को क्या माना हमने? के ई और क्यू अपॉन आर स्क्वायर माना ये। अब देखो, हैं। आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का साइन नहीं रखा मैंने, रखते भी नहीं है, बताया था फोर्स में साइन नहीं रखते चार्ज का। चार। यस सर। तो एफ की वैल्यू ये हो जाएगी, बस कंप्लीट हो गया इस तरह से क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं, फोर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे आएंगे चीजें। अब देखो, कुछ चीजें ऐसे भी आ सकती हैं बेटा, जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल जो आएगा वो किसी एंगल पर इंक्लाइन कर देगा, कि जैसे स्ट्रिंग से पार्टिकल को बांध देगा और कहेगा इसका इक्विलिब्रियम हो रहा है पार्टिकल का, लाइक दिस। तो मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे इक्विलिब्रियम के, तो वो मैं बता दूँ। ओके। जैसे मान लेते हैं ऐसा हो गया कि ये हटा दूं। यस सर। जैसे मान लो उसने दो चार्ज ले ली और इंसुलेटिंग थ्रेड से उसने क्या किया, आइडेंटिकल चार्ज बॉल ले ली और इंसुलेटिंग थ्रेड बॉल से उसने एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। ये इंसुलेटिंग है, क्या है ये? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग क्यों किया जा रहा है? कि ताकि ये चार्ज जो है वो इसके स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट होकर इसको आपस में खराब खत्म ना कर दे। ठीक है। यस सर। तो अब मान लेते हैं दो हमने चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज है, दोनों क्यू है, मास एम है। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग जो है, वर्टिकल हर एक स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगी। तो इसको कैसे करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम से लिंक कर गया है क्वेश्चन, जिससे एनएलएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, एनएलएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स करके बनाया जा रहा है। तो दो चार्ज बॉल्स हैं, आइडेंटिकल हैं और थीटा एंगल पर हैं इस तरह से। तो वो थीटा क्या होगा? एक का एंगल क्या होगा? हालांकि जितना एंगल ये बनेगा उतना ये वो एंगल बनेगा। तो आपको थीटा बताना है वर्टिकल से क्या बनेगा, और मास एम है और ये सब चीजें। तो देखिए तभी, और ये कहेगा आपसे कि इनकी वॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आर नॉट है। ऑब्वियसली रिपल्सन लगेगा तो इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो फिक्स होगा ना। अब आप कहोगे ऐसा यस क्यों सर। नहीं हुई? अब आप सोच रहे हो कि बॉल ऐसे क्यों नहीं हुई? बॉल ऐसे भी तो हो सकती थी। ये पॉइंट इधर आ गया, ये बॉल, ये फोर्स इधर लग जाएगा, एक फोर्स इधर लग गया, ये बॉल हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकती थी। ये तब हो सकता था ग्रेविटी फ्री होता। क्या होता? ग्रेविटी फ्री। ग्रेविटी फ्री। अगर ग्रेविटी फ्री होता तब ये सिचुएशन होती। तब इनके बीच में एंगल होता, इनके बीच में जो एंगल होता, टोटल एंगल 2 थीटा जो होता है इसमें 180 होता है। क्या होता है? 180। 2 थीटा का मतलब ये है कि ना, थीटा प्लस थीटा मिला के 2 थीटा हो गया ना। यानी थीटा कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया यस गया ना, सर। लाइन से। तो 2 थीटा प्लस 2 90 नहीं हो जाता? ये 90, ये 90, इधर से 90 90 नहीं हो जाता? एंगल तो यहाँ से लिया जा रहा है ना। अगर ये होता है तो बॉल बॉल ऐसे जाके ऐसे नहीं हो जाती? ये एंगल 90 नहीं हो जाता ये?
90 हो जाता है, यस सर। हाँ, तो मतलब वॉल ऐसे हो जाती है पूरी, तो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तब क्या होगा, जरा देखिए, इस पर एक mg इधर लगेगा नीचे और टेंशन T इधर लगेगा। जो सिचुएशन इसके साथ होगी वही सिचुएशन सेम इसके साथ होगी। तो एक को एक के लिए इक्विलिब्रियम दिखा लीजिए, दूसरा सेम सिचुएशन सर ले लेगा। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। एक्चुअली मोबाइल के नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है अभी तक तो साथ दे रहा था ये। तो इट इज ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ मोबाइल बेटा। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम और एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी कुछ टाइम इसने दे दिया। अभी आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो गया आगे, बट ठीक है। हाँ आ रही है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट मैंने इसलिए बोला था कि मोबाइल का नेट कभी भी बीच में धोखा दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा टाइम बचा है तो उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो जरा देखिए इधर, ये इधर सिर्फ तन्वी अभी देखो अभी, समझो इधर ये टी हो गया और ये एफ इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, एफ इधर लगेगा। ये इसमें कौन कौन से फोर्स आएंगे देखो, एक तो mg नीचे आएगा, एफ इधर एमजी आएगा और नीचे, टेंशन इधर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जरा देखो, ये जो एंगल माना हमने, ये थीटा एंगल माना, ये एंगल थीटा हो जाएगा ये वाला। तो टी के दो कंपोनेंट करेंगे इसे, इसका कंपोनेंट टी का इस साइड कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा। जिस तरफ थीटा उस तरफ कंपोनेंट कौन सा आता है तन्वी? कॉस आता है, कॉस। और दूसरी तरफ आएगा यस टी सर। साइन थीटा। अब देखो चूंकि ये बैलेंस रखना है तो यानी टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एफ ई को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना ये। तो टी साइन थीटा जो होगा वो यस, एफ ई को बैलेंस करेगा, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। एमजी को। तो अगर आपको एंगल बताना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो? डिवाइड। तो टी टैन, नहीं टैन थीटा। तो टेन थीटा बराबर है, टी तो कट जाएगा ना अगर डिवाइड करेंगे तो, टेन डिवाइड थीटा करेंगे बराबर एफ ई बाई एम जी आ जाए, क्या आएगा? एफ ए बाई एमजी और एफ ई की वैल्यू क्या रख देंगे? एफ ई की वैल्यू रख देंगे के के। क्यू स्क्वायर अपॉन आर नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एम जी नीचे आ यस, जाएगा इधर। तो टेन थीटा बराबर ये आ गया, यहाँ से थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ दिस। इनवर्स ऑफ दिस। अगर तन्वी टेंशन ओके। निकालना होता, अगर एंगल गिवन होता तो टेंशन आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे। अगर मान लो टेंशन गिवन, अगर मान लो थीटा गिवन होता, अगर थीटा गिवन होता तो आप टेंशन यहां से क्या बोलते हैं? एफ ई अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा, ओके। यहां से तो क्या दिया बोलते जाता। हैं? एम जी अपॉन कॉस थीटा बोलते। ओके। और अगर यस टेंशन सर। नहीं, अगर टेंशन नहीं दिया होता, अगर टेंशन नहीं, अगर सॉरी, अगर एंगल नहीं दिया होता और टेंशन पूछा जाता तब कैसे निकालते? दिमाग लगाओ जरा। ये क्या है? ये तो हमने एंगल निकाल के बताया, और अगर क्वेश्चन में एंगल दिया है तब तो टेंशन ये आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में एंगल भी नहीं दिया है और टेंशन निकालना है तब कैसे करेंगे? सर हमने टैन थीटा का थीटा निकाल लिया, उसी को वही जो थीटा है उसे साइन थीटा में डाल के निकाल बहुत सकते हैं। लंबा हो जाएगा, देखो उसका तरीका मैं बताता हूँ। ये जो दो इक्वेशंस निकाली ना आपने, ये वाली, इसी का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। यानी टी साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का होल इक्वल टू आ जाएगा एफ ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। एमजी अब इसमें टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू आएगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो टेंशन यहाँ से कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। एमजी ऐसे स्क्वायर, निकालेंगे। ओके। अगर तुम इसका टेन थीटा यहाँ पे रखोगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, इसमें जल्दी आ जाएगा, क्यों भाई? यस सर, ओके। तो वो मैं आज डन आपको आंसर्स भेज दूंगा तन्वी, और ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस भेजे हैं वो भी ट्राई कर लेना। इसके बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज कल बताया था, कंटिन्यूअस चार्ज कितने तरह का होता है बेटा तन्वी? 3 टाइप्स का होता है। लीनियर लीनियर चार्ज, डेंसिटी लैम्डा, लीनियर और लीनियर सरफेस एंड और वॉल्यूम ना। वॉल्यूम।
ठीक है। यस सर। तो अब हमें इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, अपने इंटीग्रेशन सीखा होगा, इस तरह भी क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एक रॉड दे देगा, वो एक रॉड दे देगा, जैसे मान लेते हैं पेन वर्क नहीं कर रहा अभी, मुझे लगता है कुछ नेट का इशू हो रहा है। इसको फिर से हम इसको शेयर करते हैं स्क्रीन को दोबारा। ये नेट की वजह से ये स्क्रीन वो हो गई है, क्या बोलते हैं, स्टॉप फ्रीज हो गया है, कुछ काम वर्क नहीं कर रही स्क्रीन, ये फ्रीज हो गया। मुझे लगता है नेट एकदम से इसने जाम कर दिया इसको, नेट का स्लो होने की वजह से। स्क्रीन लॉक हो गई एकदम, पता नहीं क्या हुआ है। इसको शट डाउन कर दूं मैं दोबारा। तो अभी तन्वी आज की क्लास हम वैसे भी हम खत्म करने वाले थे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके यस नेट का वो है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको वो ट्राई कर लेना, और मैं आंसर्स उसके भेज दूंगा दोपहर में टाइम निकाल के, ठीक है। ओके ठीक है सर। हाँ, इसके क्वेश्चंस हम जो है वो आपको कंटिन्यूस चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जब बता देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हम आपको वो चीजें बता देंगे, है ना, कंटिन्यूस चार्ज के कैसे ओके यूज। सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।